प्रणाम। ओम साई राम। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल साई अक्षता। आपके साथ मैं राजेंद्र। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं साईं बाबा के एक अद्भुत चमत्कार की कहानी। एक ऐसा चमत्कार जिसने शिरडी में उनके भक्तों के हृदय में प्रकाश उत्पन्न कर दिया। एक ऐसा चमत्कार जिसने उनके तमाम भक्तों के हृदय में श्रद्धा की एक नई लहर पैदा की। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे शिरडी के साईं बाबा ने पानी से दिए जलाकर एक अद्भुत चमत्कार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में शिरडी के साईं बाबा एक दिव्य आध्यात्मिक पुरुष थे और उनके संसर्ग में रहकर किसी को भी एक असीम आत्मिक शांति अनुभव हुई। और 19वीं सदी का जो शिरडी था, जहां पर वो रहते थे, एक बहुत छोटा सा गांव था और उसके बीचों बीच एक मस्जिद थी, द्वारिका माई। उसी मस्जिद में एक पेड़ के नीचे साईं बाबा रहते और हर शाम को वो वहां पर दिए जलाते। दिए वो खुद इसलिए जलाते थे, स्वयं इसलिए जलाते थे कि जो भक्त वहां पर भजन कीर्तन कर रहे हैं वो शांति से और प्रकाश में आनंद से वो भजन कीर्तन कर सके। दिए जलाने का, प्रकाश पैदा करने का उनको बहुत शौक था। वो आसपास चीजों को प्रकाशित रखना चाहते थे और इसमें भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश था। आध्यात्मिकता का प्रकाश से, लाइट से बहुत गहरा नाता है। तो साईं बाबा जो दिए जलाते थे उसमें वो एक बड़ा और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश दे रहे थे अपने भक्तों को। शाम होती थी, वो दिए जलाते थे, आसपास के वातावरण को प्रकाशित रखते थे। वातावरण को प्रकाशित रखना उन्हें बहुत पसंद था। इन दियों को जलाने के लिए वो जो वहां के बनिए थे, वहां के जो सौदागर थे, उनके पास तेल होता था, उनके पास जाते थे और बहुत सारा उधार भी लेते थे, उनसे मुफ्त भी तेल लेते थे क्योंकि उनके पास पैसे होते थे। और उस तेल को लाकर वो उस मस्जिद में और मंदिर में दियों की रोशनी से पूरे वातावरण को प्रकाशित करते। ये उनका प्रतिदिन का कार्य था। प्रकाश उत्पन्न करने का उनका जो शौक था वो वहां पर आ रहे भक्तों को बहुत सुविधा देता था, बहुत आनंद देता था। उस प्रकाश में क्योंकि साईं बाबा वहां पर उत्पन्न करते थे, उसको रखते थे, उसमें वो भजन कीर्तन करते थे, आनंद देते थे। लेकिन फिर एक दिन जिन बनियों से उन्होंने उधार लिया था या मुफ्त में तेल लिया था, वो सारे इकट्ठा होकर उनके पास आए। फिर उन्होंने साईं बाबा तेल देने से, बनियों ने इस तरीके से बिल्कुल साफ साफ साईं बाबा को तेल देने से मना किया। लेकिन साईं बाबा बिल्कुल विचलित नहीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, वो बिल्कुल शांत बने रहे। उन्होंने सूखी बातियों को दियों में सजा दिया और पास में जो टम्बरेल यानी कि जो टिन का बर्तन था जिसमें तेल रहता था और लगभग खत्म था, उसमें पानी डाला, उस पानी को पिया और फिर वापस उसमें डाल दिया उसी टिन के बर्तन और उसको पवित्र किया। और फिर उस टिन के बर्तन से, उस टम्बरेल से पानी निकालकर सभी दियों में भर दिया। भक्तों और मित्रों, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पानी से दिया भरने के बाद जब उन्होंने दियों को जलाया तो सभी दिए जगमग हो गए, सारे दिए जल गए और सारा वातावरण उन दियों की रोशनी से प्रकाशित। बनिए भौचक के देखते रहे, अचरज से देखते रहे। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन वो साईं बाबा का अद्भुत और दिव्य चमत्कार था।
तुरंत उन्होंने साईं बाबा से क्षमा मांगी। उन दियों की रोशनी को देखकर जो मस्जिद और मंदिरों में चल रहे थे, सारे गांव के लोग, सारे शिरडी के लोग वहां पर इकट्ठे हुए। सबने शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार को अनुभव किया, महसूस किया। बनियों ने उनसे क्षमा मांगी, लेकिन साईं बाबा बिल्कुल शांत बने रहे। उन्होंने बनियों का अहंकार तोड़ दिया था और सिर्फ उसके बाद इतना कहा कि विश्वास सबसे महत्वपूर्ण, परमात्मा में विश्वास होना चाहिए। वो सारे दिए जला सकता है, वो सारी उम्मीदों के चिराग रोशन कर सकता है, और उसके सामने कोई भी चुनौती बहुत छोटी है, बहुत छोटी। यही संदेश था साईं बाबा का उन बनियों को और गांव के अंदर। पानी से दिए जलाकर साईं बाबा ने विश्वास की एक लहर पैदा की पूरे क्षेत्र में। भक्तों का विश्वास उनके प्रति और बढ़ा, और जो उनमें विश्वास नहीं रखते थे वो भी इस चमत्कारिक कृत्य के बाद से उनके और बड़े भक्त। मित्रों, साईं बाबा ने कहा कि तेल हो या पानी, असली शक्ति विश्वास है। इस चमत्कार का संदेश वहां पर मौजूद लोगों के लिए यही था। जो उनके भक्त नहीं थे, इस चमत्कार के बाद से वो उनके और बड़े भक्त बने। बनियों का अहंकार, जो वो तेल देते हैं तो साईं बाबा का दिया जलता है या मंदिर और मस्जिद प्रकाशित होते हैं, ये अहंकार साईं बाबा ने चकनाचूर। उन्होंने एक आध्यात्मिक संदेश भी दिया, और वो था विश्वास का और शांति का। उनके उस क्षेत्र में मौजूद शत्रु भी इससे बहुत हतोत्साहित। उनके अंदर का शत्रु भाव भी हो सकता है बढ़ा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का शत्रु भाव भी कम था। शत्रु पराजित हुए, हतोत्साहित हुए। भक्तों का उत्साह बढ़ा, उनकी विश्वास की डोर जो है वो और मजबूत, उनकी श्रद्धा और बढ़ी। और फिर कह रहा हूं, इस चमत्कार से संदेश बिल्कुल साफ था, बिल्कुल स्पष्ट था, और वो था विश्वास का और धैर्य का। यानी कि विश्वास और धैर्य अगर परमात्मा में हो तो आप जीवन की कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं। कोई भी बाधा जो असंभव दिखती है उसको समाप्त कर सकते हैं। चुनौतियों के पहाड़ ही क्यों न खड़े हो आप उनके बीच से रास्ता बना सकते। और साईं बाबा के इस चमत्कार ने इसी संदेश को और मजबूती और बल दिया, और ये चमत्कार आज भी उनके भक्त याद करते हैं और उससे प्रेरणा करते हैं। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा यही है कि विश्वास में शक्ति है। विश्वास होना सबसे जरूरी है, और विश्वास से कोई भी बाधा पार नहीं। ओम साईं राम।